नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। वृद्धाश्रम के एक कोने में बैठी मीता जी बहुत रो रही थी और विचर रही थी अपने अतीत में। मीता जी को वो समय याद आ रहा था जब वो शादी होकर ससुराल गई थी। तब उनकी सास ने उन पर कितना लाड लड़ाया था। उनकी सास का रजत इकलौता बेटा था। मीता की सास बेटी से भी ज़्यादा मीता का ख्याल रखती थी। हर वक्त उनकी जुबान पर मीता मीता होता था। मीता ये खा ले, मीता ये पहन ले। सास कहीं भी जाती तो मीता को कहती, अरे मीता बहू, देख ये साड़ी लाई मैं तेरे लिए। देख मीता, मैं ये गहना लाई हूँ तेरे लिए। पर धीरे धीरे मीता की गृहस्थी बढ़ी, वो माँ बनी। अब उसे अपनी सास न सुहाती थी। मीता ने अपने ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले अपनी सास की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा दी और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। देखो जी, अब मुझसे ना होता तुम्हारी माँ का काम। इन्हें गांव भेज दो, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आखिरकार उसने पति रजत को अपना फैसला सुना दिया। रजत ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और मीता को बोला, ये बताओ मीता, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच, फिर तुझे माँ से क्या दिक्कत है? अब तो सारी जायदाद भी तेरे नाम है माँ की। रजत बेबसी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे माँ के साथ नहीं रहना। ही जायदाद की बात वो इस उम्र में क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे। मीता चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुला खुद से कह दिया, रजत बेटा, यहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगता, तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा समझ गया, माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो न रुकी। पोता अक्षत जाती हुई दादी के कदमों से लिपट रो पड़ा, पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई थी, या यूं कहें बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज़्यादा जी न पाई। 2 साल बाद ही उनके मरने की खबर आई। तब से रजत खुद खून के आंसू रोता था कि काश माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उसे बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुँच गया। इधर अक्षत भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू वर्षा घर आई। वर्षा ने अक्षत के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी सास से सब अपने नाम कराती चली गई। और एक दिन वो ही हुआ जो मीता ने अपनी सास के साथ किया था। वर्षा ने उसे घर से निकालकर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा अक्षत भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। मीता जी वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बबूल का पेड़ बोया है, तो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच सोच वो पश्चाताप की आग में जलती रहती और अपने दिवंगत सास और पति से माफ़ी मांगती रहती। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।